चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से शब्बीर। शब्बीर, आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर क्या कुछ खास रहा और इस वक्त क्या ताजा पोलिंग परसेंटेज? देखिए है ना, अभी कुल मिला के अगर हम देखें तो कश्मीर में श्रीनगर पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी है, इस पे जो आज पोलिंग हुई, कुल मिला के अभी तक कुछ छुटपुट वाक़यात को छोड़ के पुरअमन पोलिंग रही। पोलिंग जो हुई कम हुई, अब अभी 1 घंटे का वक्फा है। सुबह 7 से 6 बजे तक पोलिंग हो रही थी। अभी पोलिंग जो फीसद आप बता रहे हैं कि हाथमी जो पोलिंग फीसद बताएंगे वो तकरीबन 7 बजे ही आएगा, लेकिन 13 से 14% के बीच में यहाँ पे पोलिंग रहेगी। जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, 5 बजे की जो पोलिंग परसेंटेज आ गई वो उस वक्त यहाँ कुल तकरीबन 13% के करीब पोलिंग हुई थी। आपको बता दें, हम पिछली बार यहाँ सिर्फ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7.12% पोलिंग हुई थी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 2017 में। अब की बार तकरीबन डबल होगी, यानी उससे दोगुनी पोलिंग फीसद होगी। मगर जो 2017 के इंतखाबात हुए थे वो 2016 की एजिटेशन के साए में हुए थे। उस दौरान उन इंतखाबात में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई बड़ी रैली कर पाई थी। अब की बार बड़ी रैलियां हुई थी, काफ़ी पार्टिसिपेशन भी थी, काफ़ी जोश भी था, लेकिन आज हमें कुल मिला के जो हम बताएं पोलिंग बूथों पर वो जोश वो देखने को नहीं मिला, कुछ इलाकों को छोड़कर। कुल मिला के अगर बताएं तो पोलिंग परसेंटेज अच्छा नहीं है, क्योंकि जो 2014 में इंतखाबात हुए थे लोकसभा के, उसमें यहाँ पे 25.26% पोलिंग हुई थी जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हारे थे तारिक हमीद करा से। तो कुल मिला के हम ये बता दें, जिस तरह का जो रुझान था पोल कैंपेनिंग के दौरान, जो मुहिम हुई थी, पार्टिसिपेशन जिस तरह की, जोश जिस तरह का था, वैसा आज पोलिंग बूथों पे नजर नहीं आया। श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर शहर में वैसे भी पोलिंग बहुत कम रहती है। अब की बार कदरे उस हिसाब से अगर कहें जो रिकॉर्ड यहाँ का रहा है, कदरे बेहतर थी, लेकिन कई बूथ ऐसे थे जहाँ पे वोटरों का इंतज़ार रहा पोलिंग अमले को, बहुत कम पोलिंग हुई। गांदरबल में और बडगाम में अक्सर उम्मीद ये की जा रही थी कि पोलिंग अच्छी होगी, लेकिन अब की बार वहाँ भी कुछ ज़्यादा पोलिंग नहीं हुई है। जो 5 बजे का परसेंटेज जो हमें आया था ऑफिशियली, उसमें 16.68% यानी 17% तक वहाँ पे पोलिंग हुई थी। जो बडगाम है 21% पोलिंग हुई थी। उम्मीद थी कि ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं हुई। कुल मिला के ये कि जितना जोश पोलिंग मुहिम के दौरान था, इलेक्शन मुहिम के दौरान था, इतना पोलिंग के दौरान नहीं रहा। शब्बीर, इसकी क्या वजह वहां पर आप देखते हैं? ये बहुत इंट्रिगिंग सा मामला है कि अगर इतनी पार्टिसिपेशन हमने देखी यहाँ श्रीनगर की, अगर हम बात करें, बड़ी रैलियाँ हमने देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी रैलियाँ की, बडगाम में बड़ी रैलियाँ हुई, तमाम पार्टी लीडरों ने कैंपेन की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और जो बाकी जमातें हैं उन्होंने अच्छी खासी कैंपेन की, लेकिन पार्टिसिपेशन लोगों की वहाँ पे थी, यहाँ पोलिंग बूथों पे नजर नहीं आए। हाँ, जरूर यहाँ पे बाइकआउट का असर रहता है। बाइकआउट अब की बार JRL ने नहीं दी थी, लेकिन जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, गिलानी ग्रुप, उन्होंने बाइकआउट की कॉल दी थी, उसका असर ज़रूर रहता है। यहाँ आज हड़ताल भी थी, लेकिन अब की बार जिस तरह की पार्टिसिपेशन इलेक्शन मुहिम में थी वो नहीं हो पाई। शायद वजह एक ये भी रही हो कि ये जो पोलिंग की जो शरह फीसद है ये कम इसलिए रही, वजह शायद ये भी रही हो कि श्रीनगर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो अकेले ताकतवर उम्मीदवार नजर आए। शायद लोगों के जहनों में ये एक भी चीज़ रही हो इलेक्शन बायकॉट के अलावा कि ये अकेला उम्मीदवार है जो जिसका ये वन साइडेड कंटेस्ट से हम कहते हैं। शायद उस वजह से भी लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं जाग पाई। जब एक क्लोज कंटेस्ट रहता है तो पोल परसेंटेज में नेचुरली इजाफा होता है, लेकिन अब की बार बाइकॉट के साथ श्रीनगर का आज का हाल। हमारे साथ समीर भट्ट भी मौजूद हैं, जम्मू से हैं। समीर, वैसे तो सुबह से लगातार हम आपसे अपडेट ले ही रहे हैं, आज दिन भर के आपसे हालात जानना चाहेंगे और साथ ही साथ कितने फीसद तक पोलिंग जो है उसका अंदाजा किया जा सकता है?
देखिए हिना, अगर हम उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जिस तरह फर्स्ट फेज में देखा गया जम्मू में, उसी हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस सेकंड फेज में भी वोटिंग हुई है। अगर हम 5 बजे का जो परसेंटेज हमारे पास आया है, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त वोटिंग हुई है। रियासी में 69.8, कठुआ में 69.8, उधमपुर में 72.2, रामबन में कदरे कम है 56.4 है, डोडा में 60.5 है और किश्तवाड़ में 60.0 है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं जितने भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आज ये वोटिंग हुई है, तो जाहिर तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत जबरदस्त रहा है। और जिस तरह जो कल को, क्योंकि अभी जिस तरह शबीर भी बोल रहे थे कि 1 घंटा बाकी है, तो जो 1 घंटा जो बाकी था तो उसको देखते हुए जो अभी, क्योंकि अभी जो हम ये कह सकते हैं कि 6 बज गए हैं, जो आंकड़ा आएगा वो ये 5 बजे का आंकड़ा था, 6 बजे का जो आंकड़ा आएगा, लेटेस्ट आंकड़ा आएगा, वो कुछ देर में आएगा। तो जो पोलिंग परसेंटेज है वो बहुत ही जबरदस्त रहेगी। और जम्मू में हमने देखा है और हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे वोटिंग होती है, जब भी यहाँ पे पोल्स होते हैं, हमने अभी जो पंचायत पोल्स हुए थे, इससे पहले म्यूनिसिपल पोल्स हुए थे, और अब जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लगातार सभी जो यहाँ पे पोलिंग होती है तो लोगों का जोश और खरोश देखने को मिलता है। लोग निकलते हैं, हमने देखा कि 7 बजे से पहले ही लोग कतारों में खड़े रहते हैं। और शाम को अभी क्योंकि 6 बज गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो पोलिंग बूथ के अंदर भी होते हैं उनको फिर अलाउ किया जाता है वो वोट डालने के लिए। तो ये रुझान जम्मू में अक्सर देखा जाता है। यहाँ पे लोग जो है हमेशा ही बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने जिस तरह देखा सुबह से, चाहे वो बीमार लोग हों, हैंडीकैप्ड लोग हों, फर्स्ट टाइम वोटर हो, या 100 पार जिन्होंने एज में किया हो, वो भी लोग आए। और आपने खुद देखा, जिस तरह हमने रिपोर्ट भी किया है, चाहे रामबन में, चाहे कठुआ में या उधमपुर में, जो नए दुल्हा दुल्हन थे, उन्होंने सारे जो आज वो अपने घर जा रहे थे तो बीच में उन्होंने जो है सारे काम अपने जी। तो बहरहाल वोटिंग का जोश और खरोश जो है वो जम्मू में भी खासा देखने में आया। जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमने देखा था, उस तरह से आज का दिन भी रहा। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ मुंबई से हमारे साथी मोहिउद्दीन भी जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर से महाराष्ट्र पर सभी की नजरें लगी हुई थी, सनअती राजधानी है, और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं उनका यहां पर खास ताना बाना रहा है। वोटर्स के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, क्या कुछ मुश्किलें आज पेश आई? जी देखिए हिना, अगर बात की जाए वोटर्स की, तो मतलब ये पूरा के पूरा 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इंतखाबात हुए हैं वो फ़िलहाल जो है वो स्मूथली हुए हैं। छोटी मोटी जो है वो घटनाओं की खबरें अब मौसूल हुई हैं, और एक शोलापुर में एक पोलिंग बूथ पे जो है वो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और इसमें जो है वो 5 लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मतलब बड़ी घटनाएँ जो है वो इस पूरे के पूरे 10 हल्का इंतखाब में देखने को नहीं मिली। फिलहाल जो है वो अगर पोलिंग की बात की जाए तो पोलिंग जिस तरह की इस पूरे के पूरे हल्के में होती है, तो ये पोलिंग जो है वो म्यारी पोलिंग ही यहाँ पर दिखाई दी। और अभी तक अगर बात करें 5 बजे तक की अगर हम बात करें तो इसके आदाद शुमार हमारे पास हैं। बुल्डाना में जो है वो 57.9%, अकोला में 54.45%, अमरावती में 55.43%, हिंगोली में 60% के करीब, नांदेड़ में 60% के करीब, परभनी में 58.50%, बीड़ में 58.44%, उस्मानाबाद में 57.4%, लातूर में 57.94%, यानी कि 58% के करीब, और शोलापुर में जो है वो 51.98%। कुल मिला के 5 बजे तक इस पूरे की पूरी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो 57.22 यानी कि 57.22% पोलिंग यहाँ पर दर्ज की गई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में जो पोलिंग परसेंटेज था इन इलाकों में वो 60 से 65 के करीब था, यानी कि 60 से 65 के करीब था। और इस मरतबा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतलब ये पोलिंग परसेंट जो है वो इतना ही होने वाला है, क्योंकि हमने जो अभी आपको आदाद शुमार बताया, ये आदाद शुमार जो है वो 5 बजे तक थे, 6 बज चुके हैं तकरीबन के तकरीबन, और उसके बाद जो है वो लोगों को अंदर भी लिया जा रहा है। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पोलिंग परसेंट होगा वो 65 के करीब जो है पहुंचना चाहिए।
जी मोहिउद्दीन, आपसे भी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं और भी कुछ आपसे जानेंगे। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है हमारे एक और साथी आसाम से निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे आज वहां पर लोगों का जोशो खरोश कैसा रहा, क्या कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम्स? जी हिना, पहले फेज जैसा इस बार भी लोग काफ़ी सुबह से ही निकल के आए थे। करीबन 5:30 बजे से ही जो वोटिंग स्टेशन है उसके बाहर लंबी कतारें देखी गई है। और एक गौरतलब बात है कि आज जो महिलाएं हैं वो काफ़ी तादाद में सुबह ही निकल के आए थे। तो पूरे दिन भर में आज अगर 5 बजे तक जो फिगर्स है उसके मुताबिक अभी तक 73.38% पोलिंग हुआ है, लेकिन अभी भी ये परसेंटेज बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। क्योंकि लोग अभी भी वोट डाल रहे हैं। जैसे पहले चरण में करीबन 78.23% वोटदान हुआ था, तो इस बार भी उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि करीबन 77-78 के आसपास ही रहेगा ये फीसदी। और दूसरी बात है कि आज दिन भर में छिटपुट घटनाएं यहाँ काफ़ी सारी हुई है। सबसे पहले तो ईवीएम मशीनों ने काफ़ी परेशानी दी है वोटरों को। काफ़ी सारे जगह पे दोपहर 12 बजे तक वोटिंग शुरू नहीं हुआ था और करीमगंज में वोटिंग के ईवीएम के जो खराबी के वजह से लोग वहाँ बौखला गए और वोटिंग बूथ पर ही टूट पड़े, जिसके चलते पुलिस को वहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा और वहाँ पे 2 महिलाएं वहाँ पे जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी एक जगह पे करीमगंज में ही वहाँ पे रिगिंग का मसला सामने आया है और जिसके चलते वहाँ पे भी मतदान रोक दिया गया है। कांग्रेस के बीजेपी के आला मंत्री और एक नेता के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक वोटिंग केंद्र में जाकर वहां पर धमकाया है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने दरस्त किया गया है। तो इस सारे छिटपुट घटनाएं को अगर देखा जाए तो जो वोटिंग है लगभग ठीक ठाक ही रहा है। केवल जो ऑटोनोमस काउंसिल है जहां पर एक उग्रवादी संगठन ने करीबन 36 घंटा का बंद बुलाया है, जो पिछले कल 5 बजे शाम से शुरू हो गया था, तो बंद के चलते वहां पे पोलिंग परसेंटेज बाकी 4 कंस्टिट्यूएंट्स के मुताबिक थोड़ा सा कम है। वहां पे करीबन अभी तक 62% वोट डाला गया है। लेकिन अगर असम के 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर देखा जाए आज, तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बहुत अहम है, क्योंकि ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में माइनॉरिटीज की जो वोट है वो काफी है। नौगांव में करीबन 3.5 लाख माइनॉरिटीज है, सिलचर, करीमगंज, मंगोलदोई में काफी सारे माइनॉरिटीज है। और अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो ये बताया जा सकता है कि कांग्रेस का पोजीशन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जहां आज वोटिंग हो रही है वहां पे करीबन 4 सीट इनके बीजेपी के पॉकेट में जाना काफी निश्चित है। केवल कांग्रेस में जहां सिटिंग एमपी और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुष्मिता देव लड़ रही है, वहां पे उनका पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। हमारे जो चारों रिपोर्टर हैं, चारों साथी हैं, वो लगातार मौजूद हैं। उनसे हम मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारे मरहले जो हैं वो होना है और लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या कुछ दिक्कतें पेश आई हैं, क्या कुछ परेशानियां पेश आई हैं। और लगातार जिस तरह से न्यूज़ 18 अपने तमाम नाजरीन से कहता रहा है, हर जो इलेक्शन का दिन है उससे पहले से हमारी ये मुहिम जारी है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिए, अपने एक एक वोट की कीमत को पहचानिए।